और अब सेंट्रल गाजा में नेतन्याहू का बदला, क्योंकि जो बाइडेन से मुलाकात के बाद नेतन्याहू का कॉन्फिडेंस लेवल अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अब नेतन्याहू किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। हमास, हूथी, हिजबुल्लाह या फिर कोई भी संगठन हो, इजराइल अब सबको बगैर रुकावट के खदेड़ने जा रहा है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर अब अमेरिका ने भी मोहर लगा दी, यानी कि अब इजराइल गाजा पर अपने हमले 10 गुना ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। पूरी दुनिया को जिसका डर सता रहा था, आखिरकार वही हुआ। इजराइल ने गाजा पर डबल अटैक कर दिया है, क्योंकि इजराइल ये तय कर चुका है कि हमास के आखिरी आतंकी के जिंदा रहने तक वो हमले नहीं रोकेगा, वो मारेगा। जरिया बम हो सकता है, बंदूक से निकली गोली हो सकती है या एयर स्ट्राइक। इजराइल रोकेगा नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक, पचास की मौत, 200 हुए घायल। स्कूल को आईडीएफ ने बनाया निशाना। इन तस्वीरों को देखिए, अफरा तफरी मची हुई है। इस भीड़ में शामिल कोई नहीं जानता है कि उसकी कितनी सांसें बची हुई हैं। कोई नहीं जानता कि इजराइल के अगले हमले में ये बचेंगे या नहीं। और इस भीड़ में शामिल घायल लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ये ठीक होकर अपने ठिकानों तक वापस भी जा पाएंगे या नहीं। ये आज का गाजा है, जहां हर ओर चीत्कार है, धूल है, बारूद की महक है, खून की बदबू है और उसमें जीने को मजबूर लोग हैं। लेकिन फिर भी ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि झुकने को तैयार ना तो इजराइल है और ना ही हमास है। जिद की ये लड़ाई कितने लोगों की जान लेगी, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। गाजा से आई ताजा तस्वीरें ये हैं कि सेंट्रल और साउथ गाजा को निशाना बनाकर किए गए इजराइल के हवाई हमलों में 50 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इससे 4 गुना यानी करीब 200 लोग अपनी जिंदगी के लिए अस्पतालों में जंग लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि जहां विस्थापित रह रहे थे, उस स्कूल में इजराइल ने बम गिराए हैं, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी ओर इजराइल का दावा है कि उसने स्कूल में हमास के कमांड सेंटर पर हमला किया है। इजराइल का यह हमला गाजा के दीर अल बला स्थित स्कूल पर हुआ। इस हमले में मारे गए लोगों में 15 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल थीं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यही वो स्कूल है जिसे इजरायली फोर्स आईडीएफ ने निशाना बनाया। इस हमले के बाद दीर अल बलाह में अल अक्सा अस्पताल के बाहर घायलों की भीड़ जुट गई। कई लोग पैदल भी अस्पताल पहुंचे। उनके कपड़े खून से सने थे। वहीं इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर यह दावा किया कि उसने सेंट्रल गाजा के खदीजा स्कूल में बने हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर हमला किया था। बयान में कहा गया कि इस स्कूल का इस्तेमाल इजरायली सेना को टारगेट करने और हथियार रखने में किया जा रहा था। इजरायल का दावा है कि इस हमले से पहले उसने नागरिकों को चेतावनी भी दी थी। दरअसल इस स्कूल में विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी थी। स्कूल में रहने वाली एक विस्थापित महिला ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि वो कुछ ही महीने पहले अपनी बेटी के साथ मिस्र से गाजा लौटी। उनकी बेटी को इलाज के लिए मिस्र ले जाया गया था। उनका कहना है कि उनकी बेटी भी इस हमले में घायल हो गई है, जबकि वहीं दूसरी महिला का कहना है कि वो एक पड़ोसी के टेंट में बैठी थी, तभी उन्हें धमाके की आवाज सुनाई दी। احنا مصابين معلش شهرين نازله من مصر في البيت والبيت هيها كلها جروح واخذوها على المستشفى. كنت قاعده في خيمه عندها يعني في جيران يعني جنب بعض. سمعت ضرب قوي
صرت اجري، يعني كانت بنتي بشقه وانا بشقه، لقيت الناس بتطلع قاعده بتجري مكان الحدث. بس هذا مدرسه خديجه يعني فيها جرحى، يعني ما لهم بالذنب يصير فيهم هيك. न्यूज एजेंसी एपी ने खबर दी है कि हमले के बाद लोग खंडहर हो चुके स्कूल की क्लास में अपनों की तलाश करते दिखे और जैसे ही लोगों को लगा कि कोई घायल दिखा, लोग तुरंत ही उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागे। इस वीडियो को देखिए, एक एम्बुलेंस गोली की रफ्तार से रॉन्ग साइड से अस्पताल की ओर जा रही है, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर एक बच्चा था जो खून से लथपथ पड़ा था। परिजनों ने जिंदगी की आस खोई नहीं थी, लिहाजा तुरंत ही अस्पताल लेकर भागे, लेकिन जानकारी के मुताबिक उसे बचाया नहीं जा सका। स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों को लेकर इजरायल की अक्सर आलोचना होती रही है। हालांकि इजरायल ये कहकर अपना बचाव करता है कि हमास ने जानबूझकर स्कूलों, अस्पतालों और घनी आबादी वाले इलाकों में अपना ठिकाना बना रखा है। इजरायल इन हमलों के लिए हमास को दोषी ठहराता है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि स्कूल पर करीब 3 मिसाइलों से अटैक हुआ और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। हमला इतना भीषण था कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि करें क्या, और जब आंखें खुली तो स्कूल खंडहर बन चुका था और हर तरफ खून से लथपथ लोग पड़े थे। صار يعني ضرب صواريخ بشكل مش طبيعي، يعني 3 صواريخ، والمكان صار مليء بالدخان وألسنة النار، وفجأة نلاقي جثث هنا بالمنطقة كلها، يعني مش فاهمين إشي. ننتشر بالشهداء والجرحى، يعني عدد كبير كان. هذه منطقة إنسانية معروفة، منطقة دير البلح بالخاص. من أول نزوح الناس من غزة لليوم توجهوا لمنطقة دير البلح، توجهوا لغرب دير البلح، يعني توجهوا لمنطقة الفلانية في دير البلح. يعني أنت بتوجهنا لمكان آمن وضربنا فيه। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने गाजा के बाहर भी हमले किए, जिसमें वेस्ट बैंक में नबलस के पास बालाटा शरणार्थी शिविर पर ड्रोन हमला भी शामिल था, जिसमें पास की चौकी पर एक इजरायली सैनिक के घायल होने के बाद एक की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अल ब्यूरिज शरणार्थी शिविर में एक घर पर इजरायली हवाई हमले में पहले 5 फिलिस्तीनी मारे गए थे, जबकि मिस्र की सीमा के पास रफा में एक घर पर दूसरे हमले में 4 और लोग मारे गए। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमलों में नागरिकों की जान माल का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए आईडीएफ ने कई बार लोगों को सजग किया।